सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइएगा। देखिए भाई, मेरी बात सुनिए। हम देखिए बहुत कुछ है जो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं मेटल नाइट्रोसाइल में। मैंने मैक्सिमम जो बातें थी ना मेटल नाइट्रोसाइल की वो आपको बता दी है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है, वो तो मैंने आपको बताया अभी, ऐसे होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और आयोनिक में मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। बस आपको जो यहाँ पर याद रखना है ना, वो बता 2 चीजें हैं बस। आयोनिक मेथड में जब हम आयोनिक जो मेथड होता है ना नाइट्रोसाइल में, जो आयोनिक मेथड होता है वो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, वो हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोसाइल को काउंट करने के लिए निकालते हैं, मतलब डिटरमाइन करने के लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं नाइट्रोसाइल की, उसको डिटरमाइन करने के लिए मतलब कि उसको यूज करते हैं। और वहां पर दोनों ही बेशक से लीनियर हो बेशक से बेंट हो, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन का डोनेशन जो 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन जो नाइट्रोसाइल है वो इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। चलिए ये तो हम बताएंगे आपको, लेकिन अब आइएगा जो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है भाई। अब हमारा टॉपिक है, लिखिएगा आप, मेटल नाइट्रोसाइल में। जो हमारा मेटल नाइट्रोसाइल है ना, उस मेटल नाइट्रोसाइल में जो हमारा लीनियर नाइट्रोसाइल क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं भाई लीनियर नाइट्रोसाइल। इट मींस, इसका मतलब क्या है, जो हमारा लीनियर नाइट्रोसाइल होता है ना, लीनियर मतलब समझते हो आप, लीनियर और बेंट में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले लीनियर और बेंट आप इसको समझिए। लीनियर क्या होता है और बेंट नाइट्रोसाइल क्या होता है, सुनिएगा। लीनियर होता है जिसमें भाई हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इस प्रकार प्रेजेंट हो, ये है भाई लीनियर। ये है लीनियर जिसमें जो ऑर्बिटल है वो लीनियरली प्रेजेंट है और वो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तीनों, ये 3 इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर जो नाइट्रोसाइल है हमारा, नाइट्रोसाइल वो तीनों इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को। लेकिन बेंट शेप में क्या होता है, देखिएगा बेंट शेप में क्या होता है। बेंट शेप में इलेक्ट्रॉन ये है ना, ये इस प्रकार, या फिर आपको बताऊं इस टाइप से गलत है, आप इस प्रकार करो। बेंट शेप में क्या होता है, बेंट शेप में सुनिएगा ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं आपको वो सुन लीजिए ध्यान से। जो बेंट शेप में है, जो हमारे ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किसके पास, ऑक्सीजन के पास। वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंट हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं और वो ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। इस टाइप से बेंट शेप बनता है। ये देखिए, ये लीनियर शेप है ना, ये लीनियर शेप है, लीनियर बिल्कुल लीनियर शेप। और ये देखिए, ये बेंट शेप है, ये बेंट शेप है। तो ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसके पास, ऑक्सीजन के साइड चले जाते हैं, और जिसके कारण अब ये इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट नहीं होते। ये इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट नहीं होते, मतलब कि मेटल को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करता, नाइट्रोसाइल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करता, किसमें, बेंट शेप में। लेकिन लीनियर शेप में तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट हो जाते हैं, मेटल को डोनेट मतलब कि तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है नाइट्रोसाइल, ठीक है। तो अब यही बात करनी है मेरे को कि मैंने सबसे पहले आपको बेंट शेप और लीनियर शेप तो मैंने बता दिया आपको, ये मैं बाद में ये बताता हूं। अभी आपको पहले लीनियर में देखिए किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। पहले हमको क्या देखना है, लीनियर में हमको ये देखना है इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है, फिर हम बेंट की बात करेंगे। तो आपको क्या लिखना है, लीनियर शेप जब नाइट्रोसाइल होगा ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। जब हमारा लीनियर शेप नाइट्रोसाइल होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। किस प्रकार करता है देख लीजिए। ये हमारा मेटल है भाई, ये हमारा मेटल का ल्यूमो है, ये हमारा मेटल का होमो है, इसमें जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फील्ड डी ऑर्बिटल, ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन फील्ड डी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये क्या है भाई, लूमो है, इसको हम होमो भी बोलते हैं एक प्रकार से, जो कि पाई डोनेशन करे, पाई बैक डोनेशन याद रखिएगा, इसको हम लूमो बोलते हैं एक प्रकार से। एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ये तो आपको सभी चीजें पता ही है। यहां पे ये क्या है अभी हमारा नाइट्रोसाइल, ये क्या है अभी हमारा नाइट्रोसाइल, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसमें है, पाई स्टार में, पाई स्टार ऑर्बिटल में, ये इलेक्ट्रॉन किसमें भाई, पाई स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है। अब यहां पर होता क्या, ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिएगा लीनियर में क्या होता है, जो लीनियर शेप जो हमारा नाइट्रोसाइल है उसमें क्या होता है, उसमें जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार, ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों
इस प्रकार ऑर्बिटल्स के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहे होते दोनों ही इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बताऊंगा, आपने अभी तक ये पढ़ा ना पाई बैक डोनेशन होता है, पाई बैक डोनेशन, पाई बैक डोनेशन आपने अभी स्टडी किया कि पाई बैक डोनेशन होता है, वो भी होता है, वो भी होता है यहां पर। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है वो देखिए, इन 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन भी और इस 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन को साथ के साथ क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, किसको, हमारे मेटल को। किस चीज को डोनेट कर रहा है, मेटल को डोनेट कर रहा है। और ये तो है सिग्मा बॉन्ड, इससे तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाते हैं तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है भाई, सिग्मा बॉन्ड। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस टाइप से कंट्रीब्यूशन करते हैं आपस में तो क्या बनता है भाई, पाई बॉन्ड। क्योंकि भाई आपको पता है कि जो हमारा एक पाई बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। एक पाई बॉन्ड की क्या करेंगे भाई, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। अब यहां पर होगा किस प्रकार, मैं आपको सब बताऊंगा। आपको लग तो रहा है ना, आपको ये लग रहा है कि दोनों ऑर्बिटल ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, करेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। लेकिन देखिए ये अब दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर क्या प्रोसेस होगा आखिरकार, किस प्रकार। हमने तो पाई बैक डोनेशन ये पढ़ा था कि मेटल के इलेक्ट्रॉन जो है ना वापिस पाई जो हमारा स्टार ऑर्बिटल होता है उसमें जाते हैं। लेकिन हम यही स्टडी करेंगे आखिरकार क्या होगा यहां पर, बैंड शेप में क्या होगा, लीनियर शेप में क्या होगा, यही चीज हमको स्टडी करनी है यहां पर। तो सुनिए, लीनियर शेप तो आपने देख ली, लीनियर शेप में ये तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन जो है मेटल में कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, मेटल को डोनेट हो रहे हैं, तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन, ये भी और एक ये भी, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ये पाई बैक डोनेशन। जब पाई बैक डोनेशन होगा इस प्रकार होगा, तो ये इस प्रकार पाई बैक डोनेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन मतलब कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इसमें आया है, इसमें आया तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। आप ये मत मान लेना ये इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ये पाई एक्सेप्ट, ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसमें जाएगा तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं, यहां पर पाई बैक बॉन्ड ही बनता है। कैसे, पहले ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी, फिर ये वापस इसमें जाएगा। इस प्रकार पाई बैक डोनेशन, पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर लीनियर, जो हमारा लीनियर नाइट्रोसेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं भाई, उसमें लीनियर, जो हमारा लीनियर नाइट्रोसेल होगा वो डोनेट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को। याद रखिए कितने का, 3 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेगा। अब आ जाइए बैंड पे। अब हम बात करते हैं भाई बैंड शेप की। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख रखा है जनरली देख लीजिए, मेटल विद प्रेजेंट ए डी सिग्मा ऑर्बिटल एम्प्टी एंड डी पाई फील्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक मेटल है हमारे पास और वो मेटल क्या कंटेन करके रखता है भाई, एक तो वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है, बिल्कुल मैंने दिखाया आपको एम्प्टी था। और एक जो पाई ऑर्बिटल है ये वाला, मैंने बताया ना आपको, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक तो है एम्प्टी और एक क्या है भाई, ये है डी पाई इलेक्ट्रॉन फील्ड डी ऑर्बिटल। पाई आप बोल सकते हो इसको, पाई इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो एक प्रकार से, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन फील्ड, पाई इलेक्ट्रॉन फील्ड डी ऑर्बिटल। क्या बोल सकते हो इसको, पाई इलेक्ट्रॉन फील्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, और ये क्या है भाई, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद लिगैंड में क्या बोल रहा है, लिगैंड में क्या बोलता है ये, लिगैंड में क्या बोलता है भाई ये, लिगैंड देखिए, नॉन बॉन्डिंग एंड जो लिगैंड होता है हमारा नाइट्रोसाइल विद प्रेजेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई स्टार विद प्रेजेंट है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है भाई, यही बोल रहा है ये जो मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने, जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहां पर, नाइट्रोसाइल में, लिगैंड में। जो नाइट्रोसाइल है ये हमारा मेटल है, ये हमारा नाइट्रोसाइल लिगैंड है। ठीक है, तो लिगैंड कंटेन करके रखता है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है भाई, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और एक होता है हमारा पाई स्टार ऑर्बिटल, जिसके पास क्या होता है भाई, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास एक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा आप इस चीज, इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना कि हमारे पास जो लिगैंड होता है नाइट्रोसाइल, वो क्या कंटेन करके रखता है भाई, लिगैंड नाइट्रोसाइल जो होता है वो कंटेन करके रखता है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 क्या कंटेन करके रखता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि sp मिक्सिंग में होते हैं, जो कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक क्या होता है भाई, एक क्या होता है, 1 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। और क्या कंटेन करके रखता है, 1 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, किसमें, पाई स्टार ऑर्बिटल में। पाई स्टार ऑर्बिटल वो ये पाई स्टार ऑर्बिटल है। ठीक है, तो याद रखिए ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपको ये सभी चीजें हेल्पफुल होंगी, ये आपको सभी चीजें हेल्पफुल होंगी किस चीज में, किस चीज में, आप जब सब्जेक्टिव पेपर एग्जाम दोगे और जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मतलब आपके सामने आएगा और आपको पता लगेगा कि लीनियर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और जो हमारा
बैंड शेप है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो उसके अंदर किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये सभी चीजें आपके हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा मेटल में तो एक डी एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो पाई, वो कौन सा है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन फील्ड, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन फील्ड है, डी ऑर्बिटल है वो, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाई, वो पाई ऑर्बिटल है। ठीक है, उसके बाद ये पाई स्टार है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो मैंने आपको ये भी बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल किस प्रकार होता है, ये कौन सा होता है, एसपी मिक्सिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा होता है भाई, एसपी मिक्सिंग, एसपी मिक्सिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए भाई, अब बैंड शेप, अब आप देखिएगा बैंड शेप, जल्दी से कर लीजिए आप इस चीज को। अब बैंड शेप कीजिए, अब जल्दी से भाई बैंड शेप को और कर लीजिए। जो हमारा बैंड शेप होता है, बैंड शेप, तो भाई बैंड शेप में क्या होता है, बैंड शेप में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। मैं बता चुका हूं आपको किस प्रकार होता है भाई बैंड शेप में। बैंड शेप में ओनली ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो ओनली ये इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। बैंड शेप में ओनली जो है 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो पाता है। ठीक है, बैंड शेप जो होता है उसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन हो पाता है। लेकिन जो हमारे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पर चले जाते हैं भाई, वो हमारे कहां पर चले जाते हैं, वो ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन मेटल के ऑर्बिटल के साथ होता है। ओनली यही जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कंट्रीब्यूट करता है मेटल के साथ। याद रखिए इस चीज को, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रख लेना भाई, याद कर लेना आप इस पॉइंट को अच्छे से, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना। यहां पर जो बैंड शेप है उसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये बैंड शेप किस प्रकार बनती है, इस प्रकार बनती है। ठीक है, ओके। यहां पर ओनली यही इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, ऑक्सीजन बैंड होकर ऑक्सीजन के पास, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं हो पाते। और सुनिएगा यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है बैंड शेप में, बैंड शेप में भाई ये रीहाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, sp से ये sp2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर जो हमारा नाइट्रोसाइल है, नाइट्रोसाइल sp से, sp मिक्सिंग से किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, sp2 में, sp2 में। अब कैसे हुआ भाई, कैसे हुआ ये, यहां पर देखिए भाई, यहां पे क्या है, 2 पाई एक सिग्मा, मतलब कि यहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये तो यूज होते हैं, ये तो हमारे बॉन्डिंग में यूज हो रहे होंगे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये तो बॉन्डिंग में यूज हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो इनको तो हम काउंट करेंगे नहीं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो हम काउंट करेंगे नहीं करेंगे ना। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब ये तो भाई ये कब हो रहा था, ये कब हो रहा था, जब मैं लीनियर की बात कर रहा था ना, लीनियर, तो लीनियर में ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी sp मिक्सिंग होती है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है लीनियर में sp होती है। लेकिन बैंड शेप में इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है sp2 में। वाई, आखिरकार कारण क्या भाई, sp2 में क्यों चेंज हो गया? तो मैंने आपको बताया ना, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास चले गए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, और ऑक्सीजन के पास जाते ही ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कहीं पर भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। और आप सभी को पता है, एक जो हमारा जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं कि ये मतलब कि एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, एक बॉन्ड। तो हमारे मान लीजिए, आप बताइए, जब 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। और जब हमारे 2 बॉन्ड होते हैं तो क्या होती है, sp। और जब हमारे 3 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं तो sp3 होती है। आप सभी को पता है, जब कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते हैं तो क्या होगा, हमारा sp3। उसके बाद 3 बॉन्ड, जैसे कि ये इसके लिए sp2, इसके लिए sp3, इसके लिए sp2 और इसके लिए sp। ठीक है, याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता भी होगा। ठीक है, ओके। ये चीज तो आपको शॉर्ट, मतलब ये तो एक बेसिक्स है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको क्या देखना है, यहाँ पर जब हमारा लीनियर शेप होता है नाइट्रोसाइल, तो उस टाइम पे तो हमारा जो नाइट्रोसाइल है वो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp। क्यों ये भी बता दिया मैंने, ये दोनों बॉन्ड पाई है और इसमें एक बॉन्ड सिग्मा है, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कराते हैं। पाई बॉन्ड को हम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज नहीं करते, हम ओनली सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यूज नहीं हो रहे बॉन्डिंग में, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं, उनको हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों को मिला के बनते हैं 2 बॉन्ड, और 2 बॉन्ड के लिए होता है sp। 2 बॉन्ड के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है, लेकिन
और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, याद रखिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ किसमें, बैंड शेप में, तो बैंड शेप में ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास, और ये ट्रिपल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है 2 में। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये 2 बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए, ये लोन पेयर, ये एक प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो रहा है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ये, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इसको ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार डोनेट कर रहा है। लेकिन क्या होगा, जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ना, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट नहीं हो रहे, ओनली जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में ना होमो में, वो ही मेटल को डोनेट हो रहा है, किसमें, बैंड शेप में, किसमें भी, बैंड शेप में ओनली, लीनियर बैंड शेप में ओनली जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वही मेटल को डोनेट हो रहा है, डबल जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट नहीं हो रहे, वो किसके पास चले जा रहे हैं, वो अपने वापस ऑक्सीजन के पास चले जा रहे हैं। तो लीनियर में तो ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर था और एक सिग्मा बॉन्ड ये था, ठीक है, यहाँ पर 3 बॉन्ड है ना, 3 में से एक, मतलब 2 बॉन्ड है ना, ये 2 बॉन्ड, एक तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ठीक है, 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होगा, जब हमारा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा तो ऑक्सीजन के पास भाई कितने आ जाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2, क्योंकि यहां पर था 1, क्योंकि एक जो लोन पेयर था वो तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना था। लेकिन जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के पास चले गए तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गए, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना यहाँ पर मतलब कि एक प्रकार से थोड़ा बहुत बॉन्ड ऑर्डर को शो करेगा, ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसीलिए इनको बोल दिया कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, ठीक है। तो यहां पर क्या भाई, एक सिग्मा है एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई, और ये 2 क्या है, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे। तो जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम सिग्मा बोल देते हैं, सिग्मा, ठीक है, उनको हम सिग्मा बॉन्डिंग के लिए मतलब सिग्मा बॉन्ड बोल देते हैं एक प्रकार से, जो बॉन्डिंग के लिए यूज नहीं होते, ठीक है। तो हम इन दोनों को हमने सिग्मा बोल दिया, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो 3 सिग्मा की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो इस प्रकार यहां पर लीनियर जो होता है वो sp होता है हाइब्रिडाइजेशन, और जो बैंड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आप याद रखिएगा इस चीज को कि जो हमारा लीनियर नाइट्रोसॉइल होता है, लीनियर नाइट्रोसॉइल, वो तो होता है sp हाइब्रिडाइज्ड का, और वो ओनली डोनेट करता है कितने, वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। और जो हमारा बैंड शेप होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड का, वो जो डोनेट करता है वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जो हमारा बैंड शेप होता है वो डोनेट करता है 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और किस प्रकार, क्योंकि उसके जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं बैंड होके। और ये बैंड शेप क्यों होता है इस प्रकार, क्योंकि ये मतलब कि ऑक्सीजन बैंड होके यहाँ पर जाते हैं, और इसकी भी थोड़ी सी बैंड शेप आ जाती है, जिसके कारण ये इस टाइप से बैंड शेप बनाता है। और जो लीनियर वाला है बिल्कुल लीनियर शेप में रहते हैं, सभी ऑर्बिटल लीनियर शेप में रहते हैं, ठीक है। तो आपको यह भी बता दिया मैंने कि जो लीनियर शेप है वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और किस प्रकार करता है, ठीक है। और मैंने आपको यह भी डिफाइन कर दिया है आपको कि जो हमारा नाइट्रोसॉइल बैंड शेप में होता है वो किस प्रकार हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मैंने आपको सब कुछ डिफाइन कर दिया भाई, मैंने आपको एक छोटी से छोटी चीज भी डिफाइन कर दी है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब देखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो मैंने भाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करवाया एक प्रकार से न्यूट्रल मेथड से, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोसाइल। अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है नाइट्रोसाइल को उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करूंगा, आयोनिक मेथड। याद रखिएगा आयोनिक मेथड का मैं यूज करूंगा भाई, आयोनिक मेथड का। किसका भी, आयोनिक मेथड का हम यूज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए। तो याद रखिएगा आयोनिक मेथड में क्या होता है, जो लीनियर नाइट्रोसाइल और जो हमारा बैंड नाइट्रोसाइल है दोनों ही कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का। याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, यहां पर भाई बेशक से लीनियर हो बेशक से बैंड हो, दोनों ही क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे आयोनिक मेथड। और आयोनिक मेथड का हम नाइट्रोसाइल में क्यों यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोसाइल पता करने के लिए कि नाइट्रोसाइल हमारा पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो आप एक चीज लिख लीजिए, अगर हमारा क्या है भाई, अगर हमारा नाइट्रोसाइल लीनियर है तो लीनियर में वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है पॉजिटिव, लीनियर टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है पॉजिटिव, और बैंड शेप टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नेगेटिव। बस आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार के लिए, आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट टाइम
जो आयोनिक मेथड का हम यूज करते हैं, और जो नाइट्रोसाइल जो होता है वो लीनियर और बेंट दोनों टाइम 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। लीनियर हो बेट सकते हमारा बेंट हो, वो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या देखना है, यहां पर जब लीनियर नाइट्रोसाइल होगा ना, लीनियर नाइट्रोसाइल, तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी पॉजिटिव, और हमारा जब बेंट शेप का नाइट्रोसाइल होगा तो वहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी कैसी, नेगेटिव। अब हम बात करेंगे कि क्यों होती है, ये भी बात करेंगे कि क्यों होती है आखिरकार ऐसा आखिरकार क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। लेकिन 1 मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो हमने आयोनिक मेथड का क्या देखा भी, हमने आयोनिक मेथड में हमने क्या दिखा, हमने आयोनिक मेथड में देखा कि हमारा नाइट्रोसाइल लीनियर और बेंट दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। और हमने कोवेलेंट मेथड और न्यूट्रल मेथड में क्या देखा, लीनियर नाइट्रोसाइल डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन और बैंड शेप नाइट्रोसाइल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, इस पॉइंट को आप जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा ये पॉइंट हो गया है भाई, ठीक है। मैंने क्या बता दिया अभी आपको, मैंने क्या डिस्कस कर लिया भाई, जो हमारा कोवेलेंट मेथड एंड कौन सा होता है, न्यूट्रल मेथड, कोवेलेंट मेथड एंड न्यूट्रल मेथड। सो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया भाई, क्या किया मैंने, कोवेलेंट मेथड एंड डिस्कस किया मैंने डिस्कस किया भाई कोवेलेंट मेथड को और न्यूट्रल मेथड को। तो कोवेलेंट मेथड और न्यूट्रल मेथड में हमारे लीनियर नाइट्रोसाइल ने डोनेट कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया अभी, 3 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा अभी, याद रखिएगा। न्यूट्रल मेथड और कोवेलेंट मेथड में नाइट्रोसाइल पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होगी, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होगी, ठीक है। हम सिर्फ ये बताएंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट किया। बेंट में कितना किया भाई, बेंट नाइट्रोसाइल में कितना किया अभी, 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया। क्यों, मैं बता चुका हूं, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे चले जाते हैं, ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। और यहां पर जो हमारा लीनियर नाइट्रोसाइल होता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, लीनियर नाइट्रोसाइल की हाइब्रिडाइजेशन होती है भाई sp, और जो हमारा बेंट नाइट्रोसाइल होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। क्यों होती है बता चुका हूं, क्यों होती है ये चीज डिफाइन कर चुका हूं, ये क्यों होता है डिफाइन कर चुका हूं। लीनियर क्यों sp होता है और बेंट क्यों sp2 होता है ये बता चुका हूं। ये नाइट्रोसाइल की बात कर रहा हूं मैं, नाइट्रोसाइल की, याद रखिएगा इस चीज को, मैं पॉइंट ये सभी नोट डाउन करवा चुका हूं आपको, ओके। उसके बाद हमने क्या देखा भाई, उसके बाद मैंने देखा भाई, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या देखा मैंने, बेशक से मेरा लीनियर नाइट्रोसाइल हो, बेशक से मेरा बेंट नाइट्रोसाइल हो, दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। कितने का भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे, लीनियर भी और बेंट दोनों नाइट्रोसाइल, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो लीनियर होगा उस पर तो पॉजिटिव होगी और जो बेंट होगा उस पर नेगेटिव होगी। अब आपको यही चीज समझनी है आखिरकार ये लीनियर पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है और जो हमारा जो बेंट शेप होता है उस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आती है, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक सी बात है, आपको बता देते हैं अभी, देखिएगा ध्यान से समझिएगा क्यों होती है भाई, ये देख लीजिए, अभी बता देते हैं आपको। आखिरकार लीनियर में जब हमारा एक प्रकार से लीनियर शेप, मतलब कि लीनियर शेप में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है नाइट्रोसाइल की वो क्या होती है, पॉजिटिव, और बेंट शेप में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, ये चीज समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है। लीजिए मैं समझा देता हूं आपको ये चीज, लीजिए आप समझिएगा, जल्दी समझ लीजिए, जल्दी समझ लीजिए, लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, सबसे ऊपर लिख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड लिख लीजिए, बोथ लीनियर एंड बेंट, बोथ लीनियर एंड बेंट शेप नाइट्रोसाइल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, डोनेट करते हैं भाई कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, बोथ लीनियर हो बेशक से बेंट शेप हो, दोनों के दोनों कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, याद रखिएगा अब इस चीज को, पॉइंट को याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए लीनियर जो मेरा क्या होता है, नाइट्रोसाइल, जो मेरा लीनियर नाइट्रोसाइल होता है भाई, ठीक है, लीनियर नाइट्रोसाइल, ठीक है। तो वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आती है भाई लीनियर पे कितनी, NO पॉजिटिव। आखिरकार क्यों आती है अब देखिएगा, समझ लीजिए,
यहां पर क्या होता है, देखिएगा आप ध्यान से, यहां पर क्या होता है भाई, समझिएगा ध्यान से जो बोल रहा हूं। यहां पर ये पाई स्टार जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, पाई स्टार इलेक्ट्रॉन, ये हमारा जो पाई स्टार जो इलेक्ट्रॉन होता है किसका, लीनियर वाले नाइट्रोसाइल का। किसका भाई, जो हमारा लीनियर नाइट्रोसाइल होता है, जो हमारा लीनियर जो हमारा नाइट्रोसाइल होता है, जो हमारा लीनियर नाइट्रोसाइल होता है उसमें जो हमारा ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्या करता है ये पहले नाइट्रोसाइल अपना बॉन्डिंग ऑर्डर इंक्रीज करता है। ये पहले क्या करता है, ये अपना नाइट्रोसाइल जो है वो पहले अपना जो बॉन्डिंग ऑर्डर को इंक्रीज करवाता है लीनियर शेप में। लीनियर शेप में क्या करता है, पहले अपना बॉन्डिंग ऑर्डर जो होता है इंक्रीज करता है। कैसे, इस पाई स्टार इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के। ये क्या करता है, ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के कारण जो नाइट्रोसाइल का जो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये क्या करता है, नाइट्रोसाइल इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और अपना बॉन्डिंग ऑर्डर इंक्रीज करता है। कब, लीनियर शेप टाइम, लीनियर में। तो ये क्या करेगा, अब किसको देगा ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर देगा, ये पाई स्टार ये इलेक्ट्रॉन कहां डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये इस पाई बॉन्ड में, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, ये पाई ऑर्बिटल में, तो ये क्या है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन फील्ड विद डी ऑर्बिटल, पाई इलेक्ट्रॉन फील्ड विद डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल है, ये पाई ऑर्बिटल, ये पाई स्टार अपना इलेक्ट्रॉन इस पाई में दे देता है। एक प्रकार से ये मान लीजिए ये पाई स्टार है और ये पाई है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा, ठीक है, यहां पर दे देगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर ट्रांसफर कर देगा। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें जाएगा तो इस पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये लीनियर में होता है भाई, ये होता है लीनियर में कि नाइट्रोसाइल क्या करेगा, पहले अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, मेटल को देता है, और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है भाई सिग्मा बॉन्डिंग का, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और फिर पाई बैक डोनेशन होगा। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, और फिर पाई बैक डोनेशन होगा। याद रखिएगा क्या होता है, सुन लीजिए, लीनियर में ये जो हमारा ये पाई स्टार जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करता है, ये पाई स्टार ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो नाइट्रोसाइल हमारा, इस नाइट्रोसाइल में जो ये पाई स्टार में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ये बाहर निकालता है, कहां पर भेजता है भाई, मेटल के जो ये पाई ऑर्बिटल है, ये पाई ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जो है, इस ऑर्बिटल में जंप करवा देता है, इस ऑर्बिटल में भेज देता है अपने इलेक्ट्रॉन को, और अपने ऊपर क्या कर देता है, एक पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर लेता है, एक पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर लेता है। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है कौन सा, पाई बैक डोनेशन का और सिग्मा बॉन्ड का। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, उसके बाद वापस पाई बैक डोनेशन होगा, इस प्रकार पाई बैक डोनेशन होगा और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है भाई, लीनियर टाइम क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, मतलब कि नाइट्रोसाइल पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हुई है। किस प्रकार, जब हमारा पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो उस टाइम पे हमारा नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया। इसीलिए हम बोलते हैं जो लीनियर नाइट्रोसाइल होता है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है, बिकॉज वो अपना पाई जो इलेक्ट्रॉन होता है, पाई स्टार ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकाल देता है। किसको दे देता है, मेटल को दे देता है। मेटल के पाई डी ऑर्बिटल जो होता है, मेटल का जो पाई डी ऑर्बिटल जहां पर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जहां पर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको डोनेट कर देता है ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर जाके, और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। उसके बाद जब हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण मेटल में क्या होता है, ये पाई बैक डोनेशन करता है और हमारा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी कारण जब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिनियर वाले की तो पॉजिटिव होती है और बेंट वाले की नेगेटिव होती है। और बेंट वाले की नेगेटिव क्यों होती है, देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या हुआ है, लीनियर वाले में नाइट्रोसाइल ने पहले अपना इलेक्ट्रॉन निकाला है। लीनियर में क्या हुआ है, लीनियर वाले ने पहले अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, निकाला है बाहर, इसी कारण वहां पर पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन बेंट में क्या होगा, बेंट में क्या हुआ, सुनिएगा, बेंट शेप में क्या होगा भाई, बेंट शेप में क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, बेंट शेप में क्या होगा, सुनिए, बेंट शेप में ना, बेंट शेप में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन, बेंट शेप में क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, एक मिनट रुकिएगा। बेंट शेप में क्या होता है, ये जो पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल होता है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फील्ड पाई डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये पहले नाइट्रोसाइल में जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पहले नाइट्रोसाइल में जाता है और उसके बाद नाइट्रोसाइल पर नेगेटिव चार्ज आता है, नाइट्रोसाइल पे कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज। और उसके बाद क्या होता है भाई, इसी कारण बेंट शेप में इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। क्यों, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा वैसे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होकर इस पे जाएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे भाई,
इस पर चले जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, और उसके बाद ये अपना जो पाई बैक डोनेशन वाला प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करता है। तो सुन लीजिए ध्यान से, क्या होता है भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, बैंड शेप में क्या होता है, पहले जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाइट्रोसाइल पे अटैक करते हैं, और नाइट्रोसाइल पे अटैक करते ही नाइट्रोसाइल पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है यहाँ पर नाइट्रोजन पे, ठीक है, और इसी कारण ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे जाता है, जिसके बाद वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। इसके बाद ही होता है ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो हमारा लीनियर शेप था वहां पर तो sp हाइब्रिडाइजेशन था, लेकिन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी कारण क्योंकि मेटल ने पहले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोसाइल को दिया है, और मेटल जो हमारा नाइट्रोसाइल है उस पर नेगेटिव चार्ज शो हुआ है स्टार्टिंग में, इसी कारण हम बोलते हैं बैंड शेप टाइम जो हमारा नाइट्रोसाइल है वो नेगेटिव चार्ज को शो करता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, ठीक है। लीजिए भाई टाइम हो गया हमारा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट होगा हमारा, उसमें एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन है वो करवाऊंगा नाइट्रोसाइल का, और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। बस आप यहां पर ये देख लीजिए भाई, मैंने लीनियर में क्या बताया, सुन लीजिए, अब एक बार ऊपर से लिख लीजिए आप, लीनियर में क्या होता है, लीनियर टाइम नाइट्रोसाइल पहले अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है, और नाइट्रोसाइल खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करता है, इसी कारण नाइट्रोसाइल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव में होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है। लेकिन हमारा जो बैंड शेप में क्या होता है, बैंड शेप में मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पहले किसको देता है, नाइट्रोसाइल को, जिसके कारण नाइट्रोसाइल पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है वहां पर, हम जो बैंड शेप नाइट्रोसाइल है उसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है नेगेटिव, याद रखिएगा, ठीक है। जो हमारा लीनियर शेप नाइट्रोसाइल है उस पर तो पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो पहले अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। लेकिन बैंड शेप में क्या होता है, प्रोसेस होने से पहले होती है सारी कहानी, ठीक है। पाई बैक डोनेशन सिग्मा बॉन्ड बनने से पहले प्रोसेस होता है कि नाइट्रोसाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और बैंड शेप में